गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग सर। बच्चे 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, अभी मेरी एक क्लास खत्म हुई है, तो थोड़ा पानी वगैरह पी करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा ये बताओ, हमने लास्ट का क्या मीडियम का फॉर्मूला लिखवा दिया था आपको? यस सर, मीडियम वाला कर लिया था। मीडियम करते हैं, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन।
देखो, मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिखो, इट इज द मेजर ऑफ डेविएशन, डेविएशन ऑफ वेरिएट, ऐसे लिखो, इट इज द डेविएशन it is the measure of deviation of variate about central value। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है ना, देखो डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए ना अपने पास चार तरीके होते हैं। एक होता है रेंज, ठीक है, एक होता है आपका मीन डेविएशन, ठीक है, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन। और रेंज क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये रेंज होती है। फिर आता है आपका मीन डेविएशन। सवाल आपका बच्चे इधर से पूछेगा, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन ये होता है, मीन डेविएशन होता है ये, एक्स आई माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए सिग्मा अपॉन ए जो होती है ना बच्चे, वो सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो मीडियन भी हो सकता है, वो मोड भी हो सकता है, ठीक है ना। वो आपको बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, ठीक है ना, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो या मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, वो आपको बोलेगा ए क्या, वो सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, बेस टू मेजर, ठीक है, रिसर्च करेंगे क्या था वो, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के ना वे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीडियन, मीन, ये सारे। तो ये होता है मीन डेविएशन, ठीक है। और जब आपके पास ना ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, और फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मीन डेविएशन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए अपॉन, ठीक है, वेयर ए भी क्या है, वही सेंट्रल वैल्यू।
बच्चे मॉड लगाना बड़ा जरूरी है। अगर मॉड नहीं लगाया ना, तो मैंने आपको कल बताया था क्या, अगर आप मॉड नहीं लगाओगे ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, उसका जो सम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है। अगर मॉडुलस नहीं लगाया ना, तो सिग्मा एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा आपका। सर फिर तो हर क्वेश्चन का आंसर जीरो ही आएगा। क्या बोल रहे हो? देखो सबसे पहले देखो, एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। देखो, फाइंड मीन डेविएशन, इधर से बच्चे अपने ना क्वेश्चन, इधर से आपके ना सवाल, ठीक है, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपको, वो इधर से शुरू होते हैं। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। आपके पास ये 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है। ये कुछ भी होंगे ऑब्जर्वेशन, ये चाहे मार्क्स होंगे, ठीक है, या पता नहीं कुछ भी हो सकता है, मार्क्स ही ले लो क्या, ठीक है। तो हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना, तो हमें तो एक चीज ध्यान में रखनी, ये मीन है ना, अबाउट मीन बोला है, तो मीन के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना ना, सबसे पहले आप मीन निकालो। मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3, 6, 2, 8, सर 8। तो कितना हो जाएगा ये, 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो, फिर आपने चाहे ऐसे ना टेबल बना लिया जाए, तो बेस्ट होता है टेबल, ताकि कंफ्यूजन नहीं होती। 6, 7, 10, 9 - 6 12, 13, 4, 8, 5, ठीक है। इधर आपने बस एक्स आई माइनस ये लेते जाओ, तो 6 माइनस 9 कितना हो गया, -3, ठीक है। बल्कि आप मॉडुलस भी ले लो ना, मॉडुलस भी ले लो, तो 6 माइनस 9 कितना, -3 का मॉड कितना आ गया, 3। 7 माइनस 9 कितना हो गया, -2, -2 का 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, ठीक है। 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 9 -5 का मॉड कितना आ जाएगा 5, 8 माइनस 9 -1 का मॉड 1, 12 माइनस 9 3। इसका फिर सम कर दो आप, इसका सम कर दो ना, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 3, इसका सम कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इसमें रखो मीन डेविएशन अबाउट मीन में, तो ये कितना हो गया, ये जो है ना आपके पास क्वांटिटी, ये सिग्मा एक्स आई माइनस ये आ गया, इसकी वैल्यू 28/8, तो 14 अपॉन कितना आ गया, 28 में 22 आया, तो है ना, 22 आया, ठीक है। तो बस 22/8 ये आ गया, 2.75 आ गया, ये हो गया मीन डेविएशन में। डन, डन सर। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन of the following data,
3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 और 21। तो मीन डेविएशन अबाउट इस बार क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। एम क्या अपना ये, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला ना, तो सबसे पहले आप एक काम करो, मीडियन निकालो। अब इंडिविजुअल डाटा का मीडियन कैसे निकलता है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले कम 3, फिर 3, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9 10 12 18 19 और 21। फिर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 6 फिर 9 2 11। तो मीडियन कितना आ जाएगा इस केस में, ऑड है ना, तो नंबर ऑफ टर्म n+1/2 टर्म यही तो होती है। 11 + 1 12, 12/2 6, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 6th ऑब्जर्वेशन है। अब क्या करो आप, करो इसको, लिखो इसको, इधर ही कर देता हूँ मैं अगले पे। सिग्मा xi माइनस m। ओ अच्छा, ये दूसरा सवाल था। तो बस कर लेना आप, कर लोगे। यस सर। 3 - 9, फिर कितना आ जाएगा, 3 - 9, फिर 4 - 9 9, ऐसे चलते रहे ना। अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11। सॉल्व कर देना। डन, आगे देखो। देखो फॉर ग्रुप डाटा, हाउ आप इसके लिए निकालते हैं ग्रुप डाटा के लिए। लेट्स से बच्चे ये फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपके पास ना ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एक्स आई है 2 5 6 8 10 12, 6 8 10 12, और आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 8 10 2 8 10 7 8 5। आपको क्या निकालना है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाए, ये वाला लगा दो, ये वाला। जब आपको फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi माइनस ये। तो सबसे पहले तो ना, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है तो आप मीन निकालो। मीन क्या होता है उस केस में, मीन होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यही होता है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, fi xi निकालो। fi xi कितना हो जाएगा, 4 40 60 56 80 60, ठीक है। तो उधर से सिग्मा fi xi कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और सिग्मा fi कितना आ जाएगा, 40।
तो मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा ना 300 अपॉन, तो ये आ जाएगा 15/2, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो स्टेप बाय स्टेप, मॉड ऑफ एक्स माइनस मीन निकालना है। अब क्या करो, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ये निकालो। ठीक है ना, तो 2 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा, माइनस के 0.5, उसका मॉड आ जाएगा 5.5। ठीक है, ऐसे करते करते ना आपके पास इस मीन की वैल्यू आ गई ना, और एक्स आई माइनस ये निकालते जाओ, तो 5.5, 2.5, ठीक है, 1.5, 0.5, 2.5, 4.5 ये आ गया। ठीक है, आप क्या करो, आप ये निकालो एफ आई एक्स आई, ये ठीक है? इसका एफ आई का इसके साथ प्रोडक्ट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये 11, ये 20, ये 15, ये 3.5, ये 20, ये 22.5, वो हो जाएगा 92। अब इसका सम निकाल दो, यही तो था। ठीक है, तो n क्या हो गया, n तो सिग्मा एफ आई है 40, तो बस मीन डेविएशन निकाल दो, कितना हो जाएगा 92 अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपका आंसर आ गया। बस यही है, हर बार कभी इस फॉर्म में दिया होगा, कभी इंटरवल की फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे बच्चों एग्जाम में, स्कूल में। फॉर्मूला यही है बस, ये निकालने से पहले आप ये कैलकुलेट करो, मीन बोला तो मीन निकालो पहले, मीडियन बोला तो मीडियन कैलकुलेट करो। डन। हाँ जी सर। आगे लिखो, फाइंड मीन डेविएशन। ये बच्चे हमने किस लिए निकालना ना, ये जो हमारा डाटा था, ठीक है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इंटरवल्स आएंगे। ठीक है, तो लेट्स से जैसे आपके पास तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, आपके पास ये दे रखा है मार्क्स ऑफ टेन, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ टेन है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70 और 70 से 80। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 2 3 8 14 8 3 2। तो मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला वही रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन एन। एन क्या होता है? सिग्मा एफ आई। अब फर्क क्या है? अब इसमें मीन निकालना है ना पहले बस, है ना? अब देखो मीन कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, उस केस में क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप एज्यूम मीन मेथड वाले से निकाल सकते हैं जैसा आपको सही लगता है। अब इस केस में एक्स आई क्या लेंगे? ठीक है, एक्स आई बच्चे इनके ना मिड पॉइंट्स होते हैं, ये जो इंटरवल्स होते हैं ना इनके मिड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट्स, ये आपके एक्स आई होगा। तो कितना आ जाएगा? 15 25 35 45 55 65 75। ठीक है, निकालो स्टेप बाय स्टेप। पहले मीन निकालना ना, तो एफ आई एक्स आई निकालो। कितना आ जाएगा? 30 75 कितना आ जाएगा? 280 630 440 195 150। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, कर दो इसको। सिग्मा एफ आई निकालना, कर दो इसको। ठीक है, तो मीन निकाल लो। मीन कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो गया। अभी तो मीन आया ना, अब हम निकालेंगे सिग्मा एक्स आई माइनस मीन। एक्स आई पड़ा ना, ये निकालो अब। वे मीन आपके पास 45। तो ये कितना आ जाएगा? 15 माइनस 15 माइनस 30 का मॉड कितना आएगा? 30 30 20 10। इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 10, फिर इधर हो जाएगा 20 और 75 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 20। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस इसका, ठीक है ना? तो इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, देखिए तो मिलेगा 60 60 80 0 80 60 60 60। ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आ गया। बस अब इसमें रख दो मीन डेविएशन में 400/40 कितना है? 10 आ जाएगा आपको। Done? बच्चे अभी के लिए तो ना, जैसे मान लो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बस आप करते जाओ ना। इनके जो बेसिकली जो एक्चुअल मीनिंग होगा ना, ये होता है क्या है, ठीक है? थोड़ा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे जब मैं थोड़ा अगली बार क्लास में पढ़ाऊंगा ना। अभी तो क्या है यार, थोड़ा टाइम की कमी के कारण ना मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके पेपर में है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो लगाने को इसको 3 4 दिन लगा लो ना आराम से। ठीक है, इनके भी मतलब होते हैं बच्चे, क्यों नहीं होते हैं? मीन डिविजन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, सबके मतलब होते हैं। अभी तो बस मैं ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ। ठीक है,
हाँ जी सर। अच्छा, जैसे मान लो ना आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलते हैं ना, अबाउट मीडियम निकालो फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियम निकालो, तो कुछ नहीं, आप फॉर्मूले में क्या कुछ नहीं है, सेम है, यही है यार, कोई फर्क नहीं है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस, बस फर्क इधर है एम होता है। और मीडियन निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा होता है ना, मीडियन निकालने के लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कल बताया था ना, मीडियन कैसे निकालते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन याद है ये वाला, कल तो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, बस उससे निकालना और क्या, ठीक है। चलो एक सवाल कर लो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। आपके पास ना क्लास इंटरवल है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले आपको ना ये चीज तो बाद में ना, सबसे पहले मीडियम मीडियम निकालते ना, और इस बार आपको ना क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल है 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 6, 7, 15, 6, 7, 15, 16, 4 पे, 16, 4 पे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो ना, मीडियम निकालो, मीडियम निकालो। इधर मैंने ना मेरे ख्याल से कैपिटल एफ लिखाया था मैंने, वैसे तो मतलब पता होना चाहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6, 7, 13, 13, 15, 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 2 50, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी ना बच्चे, ये आपके किसको डिनोट करती है, ये एन को, एन बाई टू कितना हो जाएगा, एन बाई टू 25, ठीक है, एन बाई टू 25 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, तो कौन सी आएगी मीडियम क्लास, कौन सी आएगी, 20-30 वाली। हाँ 20-30 वाली हो जाएगी, ठीक है, 20-30 वाली आपकी मीडियम क्लास आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी मीडियम क्लास है, ठीक है। मीडियम क्लास कैसे देखते हैं, जो आपकी एन बाई टू है ना, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एन बाई टू से ग्रेटर देन इक्वल टू ना, वो वाली क्लास आपकी क्या हो जाती है,
25 और 25 से ज्यादा जो अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास हो जाती है वो मीडियम क्लास हो जाती है। तो अब इसमें देखो लोअर लिमिट क्या है इसकी 20, m/2 कितना हो गया 25। ये f क्या होता है, ये f होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो इससे पिछली क्लास होती है ना उसकी ये 13। f क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, h होता है क्लास साइज, ठीक है। तो 20 ये कितना आ गया 12, 5 3 5 2 3 4 28 आ जाएगा बच्चे, मीडियन मीडियन 28 आ गया। अब मीडियन आ गया ना, सब कुछ आ गया, बस इसकी वैल्यू आ गई ना, अब सब कुछ आ गया। तो ये एफ आई है, अब एक्स आई लिख लो आप, एक्स आई क्या हो जाएगा 5, इनके मिड पॉइंट लिख लो 15 25 35 45 और 55। अब आगे आप कर लोगे, हाँ जी सर। कर लेना यार, ठीक है। पहले सिग्मा ये भी पढ़ा है, एक्स आई पढ़ा है, एम भी पढ़ा अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद एफ आई इंटू ये वाला पोर्शन निकाल लेना, ठीक है, बस इसका सम कर लेना, अपॉन सिग्मा ये आप सम कर लेना। सबने लिख लिया? हाँ जी सर। लिखो लिखो लिखो, तो आराम से लिखो। ठीक है आगे लिखो। वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है देखो, वेरिएंस ऑफ वेरिएट एक्स इज द arithmetic mean of square of all the deviation of the arithmetic mean of square of all the deviations of x from the arithmetic mean of observation. Observation, ठीक है। और वेरिएंस को ना इससे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऐसे, वेरिएंस का मतलब होता है ये ऐसे। और एक टर्म आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है बेसिकली, ये होता है। ठीक है, ये जो ना ये वेरिएंस, वेरिएंस क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ एक्स। अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स ना। अब सम ऑफ ऑल द टर्म्स किसका होगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन जो डेविएशन है उसके स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, ये आपका वेरिएशन,
ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मीन का स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई मीन अपॉन एन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर ले जाओ तो ये तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर होगा, और देखो ये तो मीन का स्क्वायर है, तो ऑलरेडी है, ये आई पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। ये कितना आ जाएगा, ये तो एन आ जाएगा, सिग्मा वन कितना आ जाएगा एन, और 2 मीन सिग्मा एक्स आई, ठीक है। तो मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा एन, ठीक है, सिग्मा एक्स आई कितना हो जाएगा एन इंटू एक्स बार, तो 2n एक्स स्क्वायर माइनस 2n इसका स्क्वायर प्लस एन इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन, इसको स्प्लिट कर दो ना, ये कितना आ गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ठीक है, ठीक है। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये होता है बेसिकली वेरिएंस। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, तो मैं सवाल देख रहा हूँ उसका, किस सवाल पर तैयारी कर रहे हो? चलो ये तो क्या था ना, ये तो इंडिविजुअल के लिए था, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए था, ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख लो ना फॉर्मूला, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएंस इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, ये था ना जैसे ये एक्स आई माइनस मीन का, ये याद रखा करो यार, मैं तो बोलता हूँ, ये नहीं याद रखते तो ये भी सेम ही चीज है, उस केस में क्या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या, ठीक है, ये वेरिएंस हो गया,
और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा इसमें? कुछ नहीं, यही है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? सर इसका रूट हो जाएगा। इसका रूट आ जाएगा और कुछ नहीं, सेम ही चीज है ये। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या है ना, बस फर्क यही होता है। कंटिन्यूस में जो इंटरवल होता है ना, ठीक है, क्लास उसमें एक्स आई कैसे होता है, वो मिड पॉइंट आ जाता है इंटरवल का, ठीक है ना, फॉर्मूला सेम ही रहता है ना, तो खास फर्क थोड़ी। चलो एक सवाल कर ही लेते हैं ना, क्योंकि ये ध्यान रखना, बाकी फॉर्मूला तो और भी होता है ना अनदर वे, बट आप ये ध्यान रखना आपको जब ठीक है। सवाल करें, यस सर। सवाल कर लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आपको आ जाएगा ना। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो 3 6 1 2 3 4 5 तो वेरिएंस निकालते हैं ना, वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस क्या बोलता है? अच्छा, आपके पास क्लास है 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 और 90 100। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 3 7 12 15 8 3 2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला कुछ नहीं बोलता, फॉर्मूला ये बोलता है वेरिएंस। स्टेप बाय स्टेप निकालते तो एक्स आई क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट 35 45 55 65 75 85 95। ठीक है, मीन निकाल लो। अब मीन जिस मर्जी से निकालो आप, मीन इससे निकाल लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, तो मीन निकाल लो। एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? 105 315 660 975 600 255 190। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 3100। और सिग्मा एफ आई करते हैं ना तो कितना आ गया? 50। तो मीन कितना आ जाएगा? 3100 अपॉन 62 आ गया ना। यस सर। आप क्या करो, एक्स आई माइनस 62 का इसका स्क्वायर करो, तो 35 माइनस 62 कितना हो जाएगा? सर 27। 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, फिर 289 49 9 169 529, ठीक है, 1089। फिर क्या करो, फिर एफ आई इंटू ये कर दो, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2187 2023 588 133 135 1352 1587 2178। अब इसका सम कर दो,
वो ये आ गया। अब क्या करो, बस वेरिएंस आ गया आपका। वो ठीक आ गया ना। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? √201। डन। ठीक है ना। ओके ओके, हो गया ओके। ठीक है बच्चे, बस हो गया, ओके इतना ही कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। तो सिलेबस खत्म। हाँ यार, प्लेन खत्म। ठीक है, तो जी अब सर। अब शुरू सर एक और चीज पूछनी है सर। हाँ बोले। सर हमारी जो भी ये डेट नहीं, हमारी इसमें से नहीं है, चैप्टर में से नहीं है सर। जो हमारी डेट शीट आई है ना, उसमें जैसे लास्ट पेपर जो है उसमें इलिप्स पैराबोला वगैरह हैं। हाँ जी तो सर। तो ये तो हमने एलिप्स पैराबोला तो हमने स्कूल लेवल पे ही पढ़ा ना। आप खुद आपने बोला था कि बाकी एडवांस का मेंस का हम बाद में करेंगे। बिल्कुल यार। तो पेपर में वो स्कूल तो लेवल वो पे होगा ना सिलेबस चेक कर दीजिएगा फिर। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या बोलो? जो टेस्ट सीरीज पेपर। आपने डाली है है। सर, टेस्ट सीरीज, हाँ। तो फिर उसमें उसमें लास्ट एलिप्स में नहीं हाइपरबोला नहीं भी नहीं नहीं आखिरी के दो नहीं 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 सेक्शन। नहीं, जो तुम्हारी, सुनो मेरी बात, जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज होगी ना उसमें तुम्हारा कोनिक नहीं आएगा। ठीक है, नहीं होगा आपका कोनिक। सर वो तो शेड्यूल में वो दे फिर रखा है ना। चेंज करवा के हाँ बता दीजिएगा वहाँ करवा पे देना। कौन से चैप्टर आएंगे। और हाँ यार, उसकी चिंता ना करो। देखो, जो तुम्हारी टेस्ट सीरीज चालू होगी ना, उसमें आपका लॉगरिदम से लेके जितने भी हमने सर्कल अपनी तक। जो, हाँ सर्कल तक जितना भी सारा पढ़ा ना, वो होंगे आपको। कोनिक नहीं इंक्लूडेड, नहीं हो कोनिक, नहीं होगा इंक्लूडेड। ओके। प्रूफेड ठीक है वाले। ना। और अभी देखो, सुनो मेरी बात, सर्कल की आपकी पूरी शीट डिस्कस नहीं हुई है। ठीक है ना। अब ये बताओ कहाँ तक हुई है? 6 या 7 तक हो चुके हैं सर। 5 तक तो पक्का ये होगी। आज तक होगी। देखो मैं क्या करूंगा ना, सुनो, P4 से P8 बैच में भी ना इसकी डिस्कशन हो रही है। बीच बीच में लेक्चर भी चल रहा है, बीच बीच में हो भी रही है। तो मैं तुम्हें ना एक दिन एडवांस में पहले बता दूंगा। कल 6 से 7:30 वाली क्लास में, प्रॉब्लली 6 से 7:30 होगी हर ना 10 तक। तो 6 से 7:30 में जिस दिन ग्रुप पे मेंशन करूंगा ना कि आप अगले दिन ना इस डीपीपी की डिस्कशन के लिए इस आईडी पे ज्वाइन कर लेना, तो बस आप कर लेना। इस बहाने आपके क्या हो जाएगा, सर्कल की वो डीपीपी भी हमने सारी कर ली। ठीक है। ठीक है सर। आपकी कहा तो एग्जैक्ट बता दो ना, तो उधर तक मैं उनके साथ कर लूंगा डिस्कस। फिर जैसे ही वो आपके साथ पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें इंटीमेट कर दूंगा। तो कहाँ मुझे तक? 5 तक याद है। 5 तक याद है ना, तो मैं एक काम करूंगा, 5 तक उन्हें करवा दूंगा। और जैसे ही हमारी 6 शुरू होगी ना, ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज डाल दूंगा, दोनों मिलकर इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। यस तो सर। सुनो मेरी बात, अब सर्कल का होमवर्क अभी तक कहाँ तक दिया मैंने आपको? 7 दे दिया सर। 7 तक दिया। स्पेशल डिस्प्ले 8 का लेना। ठीक है। और इस स्टैट्स के लिए ना आप कुछ नहीं, कोई बुक नहीं पकड़नी। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर वो क्वेश्चन वगैरह ना, हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लेना। जैसे मान लो मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एक एक सवाल कर लो। वेरिएंस का एक सवाल के लिए बस हो गया, बहुत। ठीक है। ठीक है बच्चे, ठीक है तो फिर